हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम मुकेश शुक्ला और मैं आज आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके ही यूट्यूब चैनल मुकेश शुक्ला एजुकेशन हब में। बच्चों, तो अभी तक हम क्लास 10th रसायन विज्ञान का पहला पाठ के 2 लेक्चर्स 2 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। आज हम लोग को तीसरा वीडियो अपलोड करना है। तीसरे में हमें क्या देखना है? रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रिया के 3 प्रकार हम लोग पहले से दूसरे वीडियो में पढ़ चुके हैं, जिसका नाम था संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया और प्रतिस्थापन अभिक्रिया। आज हम लोगों को क्या स्टार्ट करना है? अगला टॉपिक द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? पहले हम इसकी परिभाषा समझते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें 2 यौगिकों के बीच आयन का आदान प्रदान होता है। आयन का आदान प्रदान होता है। तो हम आयन का आदान प्रदान करते हैं। देखते हैं, एक समीकरण लेते हैं। हमने क्या लिया? सोडियम सल्फेट Na2SO4, सोडियम सल्फेट लिया Na2SO4 प्लस एक दूसरा हमने क्या लिया? BaCl2 यानी बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड होगा क्या इसमें? ये जो सोडियम है, ये सोडियम यहां से छोड़कर क्लोराइड के साथ चला जाएगा। सोडियम किसके साथ चला जाएगा? क्लोराइड के साथ। और ये Ba किसके साथ चला आएगा? Ba किसके साथ चला आएगा? SO4 के साथ। तो अब होगा क्या? जो समीकरण बन जाएगी वह BaSO4 प्लस Ba इसके साथ चला है BaSO4 और इधर क्या हो जाएगा? Na2Cl2। तो इसमें क्या हुआ है? आयन का आदान प्रदान हुआ है। आयन का आदान प्रदान। आयन्स क्या होते हैं? धन आयन, ऋण आयन, यही चीजें जो होती हैं। तो इसमें देखो, Ba यहां से छोड़कर इसके पास चला आया और जब इसके पास चला आया तो Na2 को भी तो कोई सहारा चाहिए। तो Na2 किसके पास चला जाएगा? क्लोरीन के पास चला जाएगा। तो किसके पास चला गया? क्लोरीन के पास। तो इस अभिक्रिया में हमने क्या देखा? आयन्स का आदान प्रदान हुआ है। तो वह अभिक्रिया जिसमें आयन का आदान प्रदान होता है, उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसको थोड़ा और अच्छे से समझे तो हम ये कह सकते हैं कि जो अधिक क्रियाशील वाला तत्व होता है, अधिक क्रियाशील वाला तत्व होता है, वो कम क्रियाशील वाले तत्व को उसके यौगिक से हटा देता है। तो यहां पर हम कहें, मान लीजिए बेरियम अधिक अभिक्रियाशील तत्व है, तो वह सोडियम को उसके यौगिक से हटाकर खुद जाएगा, वहां पर बैठ जाएगा। तो जब ये खुद वहां पर बैठ जाएगा तो अब इसको भी तो चाहिए सोडियम को भी तो जब ये निकाल देगा तो सोडियम भी तो किसी का सहारा मांगेगा। तो सोडियम किसके साथ जाके जुड़ जाएगा? क्लोरीन के साथ जाके जुड़ जाएगा। तो वो क्या बना देगा? Na2Cl2। तो इसमें हम ये भी कह सकते हैं, अधिक क्रियाशील तत्व को अधिक क्रियाशील वाला तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व को उसके यौगिक से हटा देता है, तब वह किसी दूसरे के साथ सहारा लेता है। या फिर हम कह सकते हैं आयंस का आदान प्रदान। आयंस का आदान प्रदान होगा तो हमको क्या बनेगी? द्विविस्थापन अभिक्रिया। तब हम कहेंगे कि द्विविस्थापन अभिक्रिया हुई है। इसमें जो BaSO4 है, BaSO4 सोडियम सल्फेट। तो सोडियम सल्फेट क्या बनता है? ये क्या होता है? एक अवक्षेपण बनता है। या पूरी तरीके से पानी में घुलता नहीं है, पूरी तरीके से पानी में घुलता नहीं है, नीचे कुछ कणों के रूप में बचा रह जाता है। तो इसको क्या कहते हैं? अवक्षेपण। इसको क्या कहेंगे? अवक्षेपण। तो इसी प्रकार से एक दूसरी भी अभिक्रिया हमारी बनती है, अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया एनसीईआरटी में दिया है, इसलिए मुझे इस बात को कवर करना है। एनसीईआरटी बताती है कि अवक्षेपण अभिक्रिया ही है। तो अवक्षेपण अभिक्रिया में क्या होता है? जब दो लवणों को आपस में जल में मिलाया जाता है, 2 लवणों को आपस में जल में मिलाया जाता है, तो दोनों लवण घुलते नहीं है, दोनों लवण आपस में घुलते नहीं है, वह कुछ नीचे अवशेष बचा देते हैं, यानी कुछ कण के रूप में बच जाते हैं, कुछ चीजें कण के रूप में बच जाती हैं। तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया। जब 2 लवणों को जल में मिलाया जाता है और वह पूरी तरीके से एक दूसरे के साथ मिलती या घुलती नहीं है और नीचे कुछ अवक्षेपण छोड़ देती हैं, तो उस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? अवक्षेपण अभिक्रिया। तो इसमें Na2SO4 और BaCl2 यानी सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड, ये भी एक अवक्षेपण अभिक्रिया है। इसमें आयंस का आदान प्रदान हो रहा है, द्विविस्थापन अभिक्रिया भी है, लेकिन इसमें BaSO4 जो है वो नीचे अवक्षेपण के रूप में रह जाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। तो अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। तो हमारी द्विविस्थापन अभिक्रिया कंप्लीट हुई और अवक्षेपण अभिक्रिया कंप्लीट हुआ। अब आगे हम चलते हैं, उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है? उष्माक्षेपी अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ साथ उष्मा या ऊर्जा का ही एक प्रारूप है उष्मा। तो जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ साथ उष्मा या ऊर्जा निकले, उस अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं? उष्माक्षेपी अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसमें
पदार्थ यानी उत्पाद के साथ साथ उष्मा भी निकले तो उस अभिक्रिया को क्या कहा जाएगा? उष्माक्षेपी अभिक्रिया। उसे क्या कहेंगे? उष्माक्षेपी अभिक्रिया। उदाहरण के लिए देते हैं जैसे मीथेन को मैंने ऑक्सीजन के साथ मिलाया, मीथेन को ऑक्सीजन के साथ मिलाया तो मेरा क्या निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और क्या निकलेगा? उष्मा। क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और क्या निकलेगा? उष्मा। तो इस अभिक्रिया में उष्मा निकल रही है, तो जिस अभिक्रिया में उष्मा उत्पन्न हो, उत्पाद के साथ साथ उष्मा उत्पन्न हो, उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उष्माक्षेपी अभिक्रिया। हमारे एनसीईआरटी में एक उदाहरण दिया श्वसन यानी ऑक्सीजन को लेना, फिर ऑक्सीजन हमारे बॉडी में अंदर जब शरीर में जाती है तो ग्लूकोज के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। तो श्वसन एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, श्वसन एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, एनसीईआरटी में बताया। तो इसको कैसे प्रदर्शित करेंगे समझते हैं। देखिए हम ऑक्सीजन लेते हैं, जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो और साथ में हम चावल वगैरह भी खाते हैं, चावल में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। वो शरीर में जाके कार्बोहाइड्रेट किसमें टूट जाता है? ग्लूकोज में। शरीर में जाके कार्बोहाइड्रेट किसमें टूट गया? ग्लूकोज। अब यह ग्लूकोज जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, ये ऑक्सीजन कहां मौजूद है? कोशिकाओं में। तो ग्लूकोज ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, ग्लूकोज ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड, जल और उष्मा या ऊर्जा देता है। हमें क्या देता है? ऊर्जा देता है, जिस ऊर्जा से हम सभी लोग कार्य करते हैं। तो श्वसन एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इसको हम ऐसे लिखेंगे कि हम जो भी खाद्य पदार्थ खाते हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में किसमें परिवर्तित होता है? ग्लूकोज में परिवर्तित होता है। फिर वह ग्लूकोज ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा में परिवर्तित होता है। हम लोगों को ऊर्जा देता है, उसी ऊर्जा से हम लोग आगे अपना कार्य करते हैं, दिन प्रतिदिन की क्रियाकलाप को करते हैं। तो उष्माक्षेपी ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा मिले, उत्पाद के साथ साथ हमें ऊर्जा मिले, उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उष्माक्षेपी अभिक्रिया। अगला क्या है हमारा? उष्माशोषी अभिक्रिया। उष्माशोषी अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिस अभिक्रिया को कराने के लिए उष्मा देना पड़ता है। ऐसी अभिक्रियाएं जिस अभिक्रियाओं को संपन्न कराने के लिए उष्मा दी जाती है, जिन अभिक्रियाओं को संपन्न कराने के लिए उष्मा दी जाए उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उष्माशोषी अभिक्रिया। जैसे कि हमने कल भी देखा था वियोजन अभिक्रिया में हमने उष्मा दी थी, तब वह दो उत्पाद में टूटा था। ठीक उसी प्रकार से कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम उष्मा देंगे तो वह टूटेगा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो उष्माशोषी अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें हम ऊर्जा देते हैं, तब अभिकारक दो या दो से अधिक तत्वों में टूटता है। तो अब आगे हम चलते हैं, उपचयन अभिक्रिया क्या होती है? उपचयन अभिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है। उपचयन और अपचयन क्लास 10th में इसका बहुत बेसिक सा पार्ट दिया हुआ है, बेसिक सा भाग दिया है, लेकिन अगर आप 11th 12th में जाओगे तो इसको बहुत अच्छे से हमें समझना पड़ेगा। तो पहले हम समझते हैं उपचयन क्या होता है। उपचयन ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें कोई तत्व ऑक्सीजन को अपने अंदर जोड़ता है, ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें कोई तत्व ऑक्सीजन को अपने अंदर जोड़ता है, उस अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं? उपचयन अभिक्रिया। और जो तत्व ऑक्सीजन को जोड़ता है उस तत्व को कहा जाता है कि वह तत्व उपचयित हो रहा है, तो हमें ध्यान रखना, उपचयन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व अपने अंदर ऑक्सीजन को जोड़ता है। तो यदि कोई तत्व अपने अंदर ऑक्सीजन को जोड़ता है तो उस अभिक्रिया को क्या कहा जाएगा? उपचयन अभिक्रिया। और उपचयन अभिक्रिया में जो पदार्थ ऑक्सीजन जोड़ता है उस पदार्थ को कहते हैं कि वह उपचयित हो रहा है, उपचयित। उसके बाद हम चलते हैं इसका दूसरा प्रकार, हाइड्रोजन का निकलना। ऐसी अभिक्रियाओं में हाइड्रोजन भी निकलती है। इसका हम उदाहरण देखते हैं, जैसे NH3 अमोनिया क्या कर रहा है? अपने आप को तोड़ रहा है, और सोडियम और हाइड्रोजन दो चीजों में तोड़ रहा है, यानी हाइड्रोजन निकल रहा है ना। तो हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है? उपचयन अभिक्रिया। ऐसे ही देखो मैग्नीशियम क्या कर रहा है? ऑक्सीजन को अपने साथ जोड़ रहा है, तो जब मैग्नीशियम अपने आप को ऑक्सीजन को जोड़ रहा है तो किसमें परिवर्तित हो रहा है? MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो रहा है, तो मैग्नीशियम उपचयित हो रहा है। जो पदार्थ ऑक्सीजन जोड़ेगा वो क्या कहलाएगा? कि वह उपचयित हो रहा है। तो इस अभिक्रिया में देखिए ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है? हाइड्रोजन निकल रहा है। तो वह अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन जुड़े या हाइड्रोजन निकले, वह अभिक्रियाएं क्या कहलाती? उपचयन अभिक्रिया।
तीसरा हम इसको थोड़ा और अच्छे से समझे, इलेक्ट्रॉन्स का निकलना। यदि किसी अभिक्रिया में एक पदार्थ इलेक्ट्रॉन्स को त्याग रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को त्याग कर, जैसे Mg क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को त्याग कर Mg2+ बना लेता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को त्याग कर Mg2+ बना लेता है। तो इसे हम क्या कहते हैं कि वह इलेक्ट्रॉन्स को त्याग रहा है, यानी Mg उपचयित हो रहा है। तो ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना या इलेक्ट्रॉन्स का त्यागना या इलेक्ट्रॉन्स का निकलना क्या कहलाता है, उपचयन अभिक्रिया। अगला हम चलते हैं अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया में क्या होता है, हाइड्रोजन जुड़ेगा। इस अभिक्रिया में क्या होगा, हाइड्रोजन को जोड़ा जाएगा। देखते हैं, जैसे हमारे पास एक पदार्थ है X, कोई एक पदार्थ है, यह पदार्थ क्या करेगा, अपने साथ हाइड्रोजन को जोड़ेगा, यानी H2 को जोड़ेगा। तो जब यह पदार्थ अपने साथ हाइड्रोजन को जोड़ेगा, H2 को जोड़ेगा, तो किसमें परिवर्तित हो जाएगा, H2, यानी हाइड्रोजन इसमें जुड़ रहा है। तो जिन अभिक्रियाओं में हाइड्रोजन जुड़ता है उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया, हाइड्रोजन का जुड़ना। दूसरी तरीके से इसको क्या कहेंगे, ऑक्सीजन का निकलना। यदि किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन निकल रही है तो उस अभिक्रिया को क्या कहा जाएगा, अपचयन अभिक्रिया। तो अपचयन अभिक्रिया में भी ऑक्सीजन निकलती है। तो जैसे MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड में क्या होता है, देखिए जब ये टूटेगा तो Mg+O2 में टूटता है, Mg+O2, उष्मा देंगे तो इसका जो है बंध टूट जाएगा, तो Mg और O में परिवर्तित हो जाएगा, O2 में परिवर्तित। तो ऑक्सीजन निकलना, यानी ऑक्सीजन का निकलना भी क्या कहलाता है, अपचयन। तीसरा, इलेक्ट्रॉन्स का ग्रहण करना, इलेक्ट्रॉन्स का ग्रहण करना। यदि कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके अपने आप को अपचयित कर लेता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, तो भी हम क्या कहेंगे कि वह अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया होती है। इलेक्ट्रॉन्स के बारे में आप 11th-12th में पढ़ोगे, लेकिन अभी आपको इतना समझना है, उपचयन क्या होता है, ऑक्सीजन को जोड़ना। उपचयन क्या होता है, ऑक्सीजन का जोड़ना, हाइड्रोजन का निकलना। अपचयन क्या होता है, हाइड्रोजन को जोड़ना, ऑक्सीजन को निकालना। तो अपचयन, उपचयन। और उपचयन में इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, अपचयन में इलेक्ट्रॉन्स ग्रहण किए जाते हैं। आगे चलते हैं हम, रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स की फुल फॉर्म क्या होती है, रेड ऑक्स। रेड माने रिडक्शन, ऑक्स माने ऑक्सीडेशन, रिडक्शन ऑक्सीडेशन। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अपचयन उपचयन दोनों एक साथ होता हो, एक पदार्थ अपचयित हो रहा होगा, दूसरा पदार्थ उपचयित हो रहा होगा, वह अभिक्रिया, जिन अभिक्रिया में एक पदार्थ अपचयित होता है, दूसरा पदार्थ उपचयित होता है, उस अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया का एक उदाहरण देखते हैं, जैसे कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड H2 हाइड्रोजन गैस से अभिक्रिया करेगा, हाइड्रोजन गैस से अभिक्रिया करेगा और खुद देखिए ऑक्सीजन को त्याग रहा है, ऑक्सीजन को त्याग रहा है। यदि यह ऑक्सीजन को त्यागेगा, यदि कोई पदार्थ ऑक्सीजन को त्यागेगा तो समझ जाना वो क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है। ऑक्सीजन का निकलना, तो ऑक्सीजन का निकलना, यानी यहां पर क्या हो रहा है, अपचयन। तो कॉपर ऑक्साइड अपचयित होकर कॉपर में परिवर्तित हो रहा है। और वहीं पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन को जोड़ रहा है, ऑक्सीजन को जोड़ना क्या कहलाता है, उपचयन। तो जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन को जोड़ लेगा, अपने साथ जोड़ लेगा, तो वो क्या हो जाएगा, उपचयित होकर किसमें परिवर्तित हो जाएगा, H2O। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों एक साथ हो रहा हो, एक पदार्थ अपचयित हो रहा हो और एक पदार्थ उपचयित हो रहा हो, तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। इसमें अपचयन उपचयन दोनों एक साथ होता है, अपचयन उपचयन दोनों एक साथ होता है। आगे चलते हैं, अब हमें क्या पढ़ना है, अपचायक क्या होता है, उपचायक क्या होता है। अपचायक क्या होता है, उपचायक। अपचायक क्या होता है, खुद हाइड्रोजन को त्यागेगा, कोई भी ऐसा पदार्थ जो अपने हाइड्रोजन को त्यागेगा, अपने हाइड्रोजन को त्याग कर किसी दूसरे में हाइड्रोजन को जोड़ता है। ऐसा कोई पदार्थ जो अपने हाइड्रोजन को त्याग कर दूसरे में हाइड्रोजन जोड़ता है, उस पदार्थ को क्या कहा जाता है, अपचायक। ऐसा कोई पदार्थ जो अपने हाइड्रोजन को त्यागेगा, किसी दूसरे में हाइड्रोजन को जोड़ेगा, उस पदार्थ को क्या कहा जाएगा, अपचायक। और उपचायक क्या होता है, उपचायक क्या होता है, जो खुद ऑक्सीजन को त्यागेगा और दूसरे में ऑक्सीजन जोड़ेगा, उसको क्या कहेंगे, उपचायक।
उपचायक, लास्ट वीडियो में मैं इनके एग्जांपल्स कराऊंगा सारे कि कौन अपचायक है, कैसे उपचायक है, अभी हम सिर्फ समझेंगे। लास्ट वीडियो में सबके एग्जांपल्स कराऊंगा, कई सारे एग्जांपल करा के इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है, अपचायक और उपचायक। अपचायक क्या होता है, जो खुद हाइड्रोजन को त्याग कर किसी दूसरे को हाइड्रोजन लेने में मदद करता है। खुद हाइड्रोजन त्यागेगा, दूसरे में हाइड्रोजन जोड़ेगा, वो क्या कहलाएगा, अपचायक। उपचायक जो खुद ऑक्सीजन को त्यागेगा और दूसरे में ऑक्सीजन को जोड़ने में मदद करेगा, तो ये क्या कहलाते हैं हमारे अपचायक और उपचायक। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, आयंस का आदान प्रदान द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। ऊष्माक्षेपी, जिस अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया, जब दो लवणों को मिलाया जाता है और दोनों लवण को मिलाने के बाद वह पूरी तरीके से घुलते नहीं है, कुछ नीचे कणों के रूप में रह जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, जिस अभिक्रिया को कराने के लिए ऊष्मा देनी पड़ती है उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीजन का जोड़ना, हाइड्रोजन का निकलना या इलेक्ट्रॉन्स का निकलना उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। अपचयन अभिक्रिया, हाइड्रोजन का जोड़ना, ऑक्सीजन का निकलना और इलेक्ट्रॉन्स का ग्रहण करना, ये तीनों चीजें किसमें आती हैं, अपचयन में। उसके बाद हमने क्या देखा, रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया में एक ही अभिक्रिया में अपचयन भी होता है, उपचयन भी होता है। एक पदार्थ अपचयित होता है और दूसरा पदार्थ उपचयित होता है। उदाहरण में हमने देखा Cu2, CuO, Cu क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है, यानी ऑक्सीजन को त्याग कर Cu बना ले रहा है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को ग्रहण कर कर H2O बना दे रहा है, यानी उपचयित हो रहा है, ठीक है। उसके बाद रेडॉक्स अभिक्रिया, फिर हमने क्या देखा, अपचायक और उपचायक क्या होता है। अपचायक वह पदार्थ होते हैं जो अपना हाइड्रोजन त्याग कर दूसरे को हाइड्रोजन लेने में मदद करते हैं। उपचायक क्या होते हैं, जो अपना ऑक्सीजन त्यागते हैं और दूसरे को ऑक्सीजन लेने में मदद करते हैं। तो यहां पर हमारी सभी प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं खत्म होती है। आशा करता हूं आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।